मिस्टर सिंघानिया जो सेजल के वकील थे, वो प्रॉपर्टी के पेपर्स सेजल को देते हैं ताकि वो पेपर्स पढ़कर साइन करे। आर्यन सेजल से, पढ़ो पेपर्स। सेजल घबराते हुए, पर मैं कैसे? आर्यन, यकीन नहीं मुझ पर? सेजल सिर हिलाते हुए, है। आर्यन, फिर पहले पेपर्स पढ़ो और साइन करो। सेजल, ठीक है, पर पेपर्स आप ही पढ़ लो, बोलकर आर्यन की तरफ पेपर्स बढ़ा दिए। आर्यन विवेक की तरफ पेपर्स बढ़ाते हुए, ले, इन कामों में तू है मेरा हीरो। तू पेपर्स पढ़ ले, जब तक हम ऑफिस घूम कर आते हैं। विजय जो गुस्से में बैठा हुआ था, यह ऑफिस है, तुम लोगों के बाप का गार्डन नहीं। आर्यन गुस्से से विजय के पास जाकर उसका कॉलर पकड़। जिसके बाप का ऑफिस है वही घूमेगी आज से यहाँ। अब तक तो तू उसके बाप के और उसके पैसों पर ऐश कर रहा था। आज से तेरी और तेरे परिवार के बुरे दिन शुरू हो गए। अब सेजल सब कुछ अपने हिसाब से करेगी, समझा? विजय अपना कॉलर छुड़ाकर कैबिन के बाहर निकल जाता है। मिस्टर सिंघानिया सेजल से, अब तुम्हें कोई भी दिक्कत हो या अपनी प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी पूछना हो, मुझे कांटेक्ट कर सकती हो। आर्यन के पास नंबर है मेरा। मुझे जो भी आर्यन ने बताया, मुझे उसका अंदाजा तक नहीं था बेटा, वरना अब तक ये जेल में बैठा होता। तुम्हारे पापा को पहले ही कुछ डाउट था, तभी सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स मुझे ही दिए थे। सेजल से हिला देती है। थोड़ी देर बाद विवेक पेपर्स पढ़कर, भाई पेपर्स बिल्कुल ठीक हैं। कंपनी का प्रॉफिट का 15% एक ट्रस्ट को जाता है। अब भाभी हर डिसीजन खुद ले सकती हैं। बस प्रॉपर्टी बेचते टाइम या ट्रांसफ़र करते टाइम आपके साइन की ज़रूरत होगी। आर्यन चौंकते हुए, क्यों बे? मेरे क्यों? विवेक मुस्कुराते हुए, क्योंकि आप पति हो भाभी के। आर्यन, वाह, शुक्रिया बताने के लिए। मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं इसका पति हूँ। मुझे तो यही लगता था कि अब तक यही मेरी बीवी है। यह सुनकर सेजल की हल्की सी हंसी निकल जाती है, पर दूसरे ही पल वो चुप हो जाती है। आर्यन ने देख लेता है, विवेक दांत दिखाते हुए, भाई मतलब कि वसीयत के हिसाब से पति के साइन जरूरी हैं। आर्यन, वही तो पूछ रहा हूँ, क्यों? मिस्टर सिंघानिया बीच में बोलते हुए, क्योंकि राजेश को शायद पहले ही अपने भाई की नियत पर शक हो चुका था, तो वो ज़बरदस्ती सेजल से प्रॉपर्टी अपने नाम ना करवा ले, इसलिए राजेश ने ऐसी वसीयत बनवाई। आर्यन, फिर ठीक है, कर दूंगा साइन। आर्यन सेजल से, करो साइन। सेजल और आर्यन दोनों पेपर्स पर साइन करते हैं। थोड़ी देर ऑफिस का मुआयना करने के बाद सब बाहर आ जाते हैं। अंश कार के पास खड़े होते हुए, भाई कहीं घूमने चलें? आर्यन, ऑफिस में मेरे पापा बैठेंगे आज। ऋषभ, चल ना, क्यों भाव खाता है? मैं काजल को भी बोल देता हूँ और तेरी दूसरी सेजल को भी। मैं दोनों को पिक करता आऊँगा। सेजल, दूसरी सेजल सुनकर चौंक जाती है। आर्यन ने सुन मुस्कुरा देता है। चल ठीक है, बोलो कहाँ चलना है? हंस भाई बीच पर। आर्यन, ठीक है चलो। विवेक अपनी छोटी सी उंगली ऊपर उठाकर दांत दिखाते हुए, मैं भी अपनी गर्लफ्रेंड को वहीं बुला लूं? आर्यन, जब देखो गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड करता है, नाम है या नहीं उसका? या सबकी ही गर्लफ्रेंड है? विवेक मुंह बनाते हुए, भाई वो सिर्फ और सिर्फ मेरी इकलौती गर्लफ्रेंड है और मैं उसका इकलौता बॉयफ्रेंड। आर्यन, तो नाम क्या है? विवेक शर्माते हुए, अंजलि। आर्यन विवेक के सिर पर चपत लगाते हुए, शर्मा तो लड़कियों के जैसे रहा है, बुला ले उसे भी। विवेक, थैंक यू भाई, बोलकर साइड होकर अंजलि को फ़ोन करता है। उधर ऋषभ काजल और रीना को फ़ोन कर देता है। ऋषभ, काजल से बात कर। चलो, काजल तो डायरेक्ट वहीं पहुंचेगी। रीना घर पर नहीं है तो वो नहीं आएगी। विवेक भी बात कर चुका था, अंजलि भी वहीं पहुंच जाएगी। आर्यन, ठीक है, मैं और सेजल एक कार से चलते हैं, तुम चारों दूसरी से आओ। ऋषभ, ठीक है। सब कार में बैठ बीच के लिए निकलते हैं। सेजल गुमसुम सी बैठी हुई थी। आर्यन सेजल का फेस देख समझ गया कि कुछ तो गड़बड़ है। आर्यन, कुछ पूछना है? सेजल पहले तो हाँ में सिर हिलाती है, फिर झट से ना में सिर हिला देती है। आर्यन सेजल को घूरते हुए, गुटखा खाती हो क्या? सेजल चौंक कर आर्यन को देखते हुए, क्या? आर्यन, और नहीं तो क्या, जब देखो सिर ही हिलाती रहती हो। मुंह से भी बोला करो, फिर बड़े ही प्यार से। तुम्हारी आवाज़ सुनने को तरस जाते हैं। बोलो, क्या पूछना है? सेजल हिचकिचाते हुए, बड़ी ही मासूमियत से, ये दूसरी सेजल कौन है? आर्यन ने सुन हंसते हुए सेजल को देख, क्यों जलन हो रही है? सेजल मुंह फुला लेती है। आर्यन हंसते हुए, अरे गुस्सा क्यों होती हो? वो ऋषभ रीना की बात कर रहा था, काजल की बहन। सेजल, भैया उन्हें क्यों दूसरी सेजल बोलते हैं? आर्यन, वो एक्चुअली मुझे कुछ गलतफहमी हो गई थी।
सेजल, कैसी गलतफहमी? आर्यन, अच्छा पहले यह बताओ, तुम्हें हमारी पहली मुलाकात याद है? सेजल नजरें नीची कर हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, कब हुई थी हमारी पहली मुलाकात? सेजल, वो आप कॉलेज आए थे, आपके हाथ में गन देखकर मैं डर गई थी। आर्यन, बस वही। एक्चुअली मैं उस दिन रीना से मिलने किसी काम से गया था। मैं पहले कभी रीना से मिला नहीं था, तो उसने मुझे कहा कि वो लाइब्रेरी के बाहर ब्लैक ड्रेस में खड़ी है और तुम भी उस दिन ब्लैक ड्रेस में थी, तो मैंने तुम्हें ही रीना समझ लिया था। सेजल यह सुन मुस्कुरा देती है। सेजल, तभी आपने, जब मैं आपकी बात का जवाब नहीं दे रही थी, तो हाथ पकड़ लिया था। आर्यन, हाँ। फिर धीरे से बड़बड़ाते हुए, और उस दिन तुम्हारी आंखों में खोया और आज तक नहीं निकला हूँ, बोलते हुए मुस्कुरा देता है। सेजल और आर्यन बीच पर पहुंचते हैं। आर्यन वहीं पास में कार खड़ी कर कार की बोनट पर बैठ सेजल को भी वहीं बैठा लेता है। ऋषभ और बाकी के पहुंचे नहीं थे। आर्यन ने उन्हें फ़ोन किया तो पता चला उनकी कार खराब हो गई है, 10-15 मिनट और लगेंगे। आर्यन ठीक है बोलकर फ़ोन रख देता है। आर्यन इधर उधर देखता है तो आइसक्रीम वाला खड़ा था। आर्यन सेजल से, आइसक्रीम खाओगी? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन जल्दी से जाकर 2 आइसक्रीम लेकर आता है। आर्यन आइसक्रीम खाते खाते बातें कर रहा था और सेजल आर्यन की बातें सुनते सुनते आइसक्रीम खा रही थी। थोड़ी देर में सब वहाँ पहुँच जाते हैं। अब आर्यन सेजल के साथ, ऋषभ काजल के साथ और विवेक अंजलि के साथ बातें करने में लगे हुए थे। अंश और विक्रम दोनों गुस्से से कभी एक दूसरे को तो कभी उन तीनों जोड़ियों को देख रहे थे। अंश कुड़कर उनके पास आकर, भाई मैं घर जा रहा हूँ। विक्रम भी आकर, मैं भी। आर्यन अंश को घूरते हुए, क्यों? तूने ही तो यहाँ का प्लान बनाया था, अब क्यों भाग रहा है? विक्रम सड़ा सा मुंह बनाते हुए, भाई हम यहाँ ग्रुप डेट पर नहीं आए थे, पर आप तीनों तो कपल बनकर बैठ गए और हम दोनों मासूम से वहाँ कोने में खड़े खड़े एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं, कहता हुआ मासूम सा चेहरा बना लेता है। यह सुन आर्य और ऋषभ हंसने लगते हैं। आर्यन, तो तुम दोनों जोड़ी बना लो। हंस, भाई रहने दो, हम नहीं है वैसे। ऋषभ, अरे चलो सब मिलकर पानी पूरी खाते हैं, फिर चलते हैं घर। हंस खुश होते हुए, हाँ भाई। आर्यन और सब पानी पूरी के ठेले के पास जाकर पानी पूरी खाते हैं। काजल सेजल और अंजलि के साथ खड़ी हो जाती है। काजल और अंजलि तो मिली बेशक पहली बार थी, पर दोनों बातें कर रही थी। वहीं सेजल बिल्कुल चुपचाप सी खड़ी दोनों की बातें सुन रही थी। सब थोड़ी देर वहां रुके, फिर आर्यन के साथ सेजल, विवेक और अंजलि एक ही कार में आए और ऋषभ के साथ काजल, अंश और विक्रम। दोनों कारों से पहले अंजलि और काजल को घर छोड़ सब आर्यन के घर पहुंचे। रात को आर्यन रूम में गया तो सेजल को ना पाकर ऊपर छत पर गया। सेजल छत पर एक साइड में चेयर पर बैठी किसी गहरी सोच में डूबी हुई थी। आर्यन उसके पास जाकर बैठ गया, जिसका एहसास सेजल को नहीं हुआ। आर्यन सेजल की आंखों के आगे चुटकी बजाते हुए, मेरे ख्यालों में खोई हो? सेजल एकदम से घबराते हुए, हाँ जी। आर्यन, रिलैक्स, मैं हूँ। सेजल आर्यन को देख नजर नीची कर लेती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, अब क्या हुआ? सेजल कुछ नहीं बोलते हुए नामे से हिला देती है। आर्यन सेजल को गौर से देखता है तो उसकी आंखों में आंसू होते हैं, जिन्हें सेजल छिपाने की कोशिश करती है। आर्यन ने देख सेजल के सामने उसके घुटने के पास उसका हाथ पकड़कर नीचे फर्श पर बैठ जाता है। सेजल घबराकर खड़े होते हुए, आप नीचे क्यों बैठ गए? आर्यन उसे वापस चेयर पर बैठाते हुए, ताकि यहाँ से तुम्हारी आंखें पढ़ सकूं। सेजल, मैं समझी नहीं। आर्यन, इन आंसुओं की वजह क्या है? कहते हुए आर्यन थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठकर सेजल के आंसू पहुंचकर सेजल के घुटने के ऊपर हाथ रख उसे देखता है। सेजल बात टालते हुए, कुछ भी नहीं, चले नीचे। आर्यन थोड़ा स्ट्रिक्ट होते हुए, सेजल प्लीज बताओ ना, क्या इतनी भी जगह नहीं बना पाया कि तुम्हारे आंसुओं की वजह जान सकूं? यह सुन सेजल रोते हुए, वो बात नहीं है। आर्यन सेजल के गालों को छूते हुए, बताओ ना क्या बात है? सेजल रोते हुए, मैं आपके काबिल नहीं हूँ। आर्यन, क्या मतलब? सेजल, यही कि मैं आपके लायक नहीं हूँ। फिर क्यों आप मेरी इतनी फिक्र करते हैं? आर्यन गुस्से से खड़ा होकर सेजल की तरफ झुककर उसके दोनों बाजुओं को पकड़, क्या बकवास है ये? किसने कहा कि तुम मेरे लायक नहीं हो? यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? बताओ, किसने कहा यह सब तुम्हें? सेजल एकदम से घबरा जाती है। उसे उम्मीद नहीं थी कि आर्यन इतना गुस्सा हो जाएगा। आर्यन थोड़ी तेज आवाज में दोबारा, बोलो, जवाब दो मुझे।
सेजल घबराते हुए एकदम से रोने लग जाती है। किसी ने नहीं, किसी ने भी नहीं। आर्यन, तो यह बात तुम्हारे दिमाग में कैसे आई? सेजल कोई जवाब नहीं देती। आर्यन उसके आंसुओं को देख सेजल से थोड़ा अलग खड़ा हो जाता है। अपने आप को शांत कर सेजल का हाथ पकड़ उसे वहां से नीचे कमरे में लाकर बेड पर बिठाता है। सेजल को बेड पर बैठाकर पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ाकर पानी पिलाकर उसके पास बैठते हुए, सेजल, देखो मुझे आराम से बताओ, ये सब बातें तुमने क्यों सोची? क्या मेरी किसी बात से तुम्हें ऐसा लगा या मैंने कुछ गलत बिहेव किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? सेजल जल्दी से नामे से हिला देती है। आर्यन, फिर? सेजल थोड़ा डरते हुए, वो मैंने देखा काजल भाभी ऋषभ भैया के साथ कितने अच्छे से बात कर पा रही थी। अंजलि भी विवेक भैया से बहुत अच्छे से बात कर पा रही थी। दोनों बिल्कुल भी नहीं डरती। मैं तो आपसे ठीक से बात भी नहीं कर पाती। जरा जरा सी बात पर रोने लग जाती हूँ। अकेले कुछ नहीं कर पाती। मुझे तो बस रोना ही आता है। आर्यन ने सुन सेजल की तरफ देखता रह जाता है। आर्यन सेजल के चिन पर हल्का सा हाथ रख चेहरा ऊपर करते हुए, तो तो वो डरती नहीं है, रोती नहीं है, तो मैं उनसे प्यार करूं? सेजल एकदम से आर्यन को देखती है। आर्यन, वैसे तो मैं भी तुम्हारे लायक नहीं हूँ। लोग मुझे गुंडा बोलते हैं। बिना गन के मैं बात नहीं करता। पीटता पहले हूँ, रीजन बाद में पूछता हूँ। ब्लैकमेल करता हूँ लोगों को। पुलिस को हफ्ता देता हूँ। एक दो को अब तक टपका चुका हूँ। तो मैं भी नहीं हूं ना तुम्हारे लायक? सेजल रोते हुए, आप क्या करते हैं क्या नहीं, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। मुझे बस इतना पता है कि आप किसी सही के साथ गलत नहीं करते और मुझे सिर्फ आप समझते हैं, कोई और नहीं समझ सकता। आर्यन, फिर वैसे ही तुम मुझे जैसी हो वैसी ही अच्छी लगती हो। आर्यन की जिंदगी में तुम्हारी जगह क्या है, यह खुद इस आर्यन को नहीं मालूम पगली। मुझ में खुद नहीं पता कि कितना गुस्सा है। तुम्हारे आने से तो मैं अपने गुस्से पर फिर भी काबू कर पाया हूँ। और हाँ, मुझे भी सिर्फ तुम ही झेल सकती हो, दुनिया की कोई और लड़की नहीं, समझी? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, अब भी रोना है? सेजल आंसू पोंछते हुए, नहीं आर्यन, खबरदार जो ऐसी कोई बात अब दिमाग में लाई तो। सेजल, सॉरी, पर आपने भी तो इतनी बुरी तरह डांट दिया मुझे। आर्यन, तो डांटूंगा नहीं। मेरी सेजल को मेरे काबिल नहीं है तो ये बोलेगी तो डांटूंगा नहीं तुम्हें। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन भौहें उचकाते हुए, क्या हुआ? सेजल हिचकते हुए, एक बात पूछूं? आर्यन, पूछो। सेजल मासूमियत से, आपको डर नहीं लगता? आर्यन हंसते हुए, किससे? सेजल, किसी से भी। आर्यन, मैं क्यों डरूं किसी से? किसी के बाप का खाया है क्या? सेजल अजीब नजरों से आर्यन को देखती है। आर्यन, हाँ, आजकल लगता है वैसे एक चीज से डर। सेजल खुश होते हुए, किस चीज से? आर्यन चौंकते हुए सेजल को देखता है। तुम्हें बड़ी खुशी हो रही है ये जानकर? सेजल झेपते हुए अपना सिर खुजाने लगती है। आर्यन बिल्कुल अलग मूड में आते हुए सेजल के करीब आकर उसकी आंखों में देखने लगता है। सेजल की हलक सूखने लगता है, वो सिकुड़ने लगती है। आर्यन सेजल की आंखों में झांकते हुए, मुझे तुम्हारी इन्हीं आंखों में खोने का डर लगता है, बोलकर सेजल से एकदम से अलग होकर खड़ा हो जाता है। सेजल यह सुन शर्माते हुए आर्यन से अपनी नजर चुराने लगती है। आर्यन मुस्कुराते हुए, अब सोना है या कोई और बात करनी है? सेजल, वो। आर्यन वापस बैठते हुए, बोलो ना, तुम्हारे लिए तो रात भर जागने को तैयार हूँ। सेजल, मैं कंपनी नहीं संभाल पाऊंगी, मुझे कुछ नहीं पता, कैसे करूंगी मैं? आर्यन, तो तुम्हें कौन भेज रहा है अभी? सेजल, आपने तो कहा था। आर्यन, वो मैंने मैनेजर से बात की है, वो सब हैंडल कर लेगा और इन मामलों में विवेक अच्छा है, वो सब संभाल लेगा। बस तुम बैठे बैठे चेक करना कि वो सही काम कर रहे हैं या गलत, और फाइनल डिसीजन तुम लोगी। सेजल, नहीं, मैं नहीं लूंगी। आर्यन सेजल को घूरते हुए, तुम ही लोगी, और हाँ, सब ने तुम्हारे आगे की पढ़ाई के लिए कॉलेज में बात की है। कल चलना है एडमिशन के लिए, ताकि उसके बाद तुम अपने पापा का बिजनेस संभाल पाओ। सेजल, मुझसे नहीं होगा, मैं नहीं कर पाऊंगी। आर्यन, अपने पापा का सपना नहीं पूरा कर पाओगी? सेजल थोड़ी देर सोच आर्यन की तरफ देखते हुए, अगर आप साथ दोगे तो पक्का करूंगी। आर्यन सेजल की तरफ देखते हुए, यह हुई ना बात? सेजल मुस्कुरा देती है। तभी आर्यन का फोन बजता है। आर्यन देखता है तो ऋषभ का नंबर देख वो रूम में आकर थोड़ी देर बात करता है।
आर्यन बात कर अंदर जाता है तो सेजल ने बेड के बीचों बीच तकिया रखकर एक तरफ लेटी हुई थी। आर्यन भी दूसरी तरफ लेट रूम की छत की तरफ मुंह कर लेता है। थोड़ी देर के बाद दोनों ही नींद के आगोश में सो जाते हैं। इधर अब विजय के हाथों सेजल की प्रॉपर्टी की सारी पावर जा चुकी थी, तो वो गुस्से में घर बैठा हुआ था। रोहन भी उसी के सामने बैठा था। रोहन, मैं कुछ नहीं कर सकता अभी। डैड ने स्ट्रिक्टली मना किया हुआ है। फिर भी मैंने 2 आदमी लगाए हुए हैं सेजल के पीछे। वो सेजल कभी अकेले बाहर ही नहीं निकलती। वो सारन ने अपने चमचों की ड्यूटी लगा रखी है। वो उसे अकेला छोड़ते ही नहीं है। विजय, तुम्हारे डैड क्यों डर गए सेजल से? वो तो तुम्हारी खुशी के लिए कुछ भी कर सकने का दावा रखते हैं। रोहन, डैड को आर्यन ने धमकी दी है। आर्यन के पास डैड के बिजनेस से रिलेटेड कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो शायद डैड के बिजनेस को बर्बाद कर सकते हैं। सिर्फ इसलिए उन्होंने मुझे फिलहाल चुप रहने को बोला है। विजय आग में घी डालते हुए, तो इसका मतलब तुझे सेजल नहीं चाहिए? देख ले, आर्यन बहुत ध्यान रख रहा है उसका। कहीं सेजल उससे प्यार ना करने लग जाए। रोहन दांत बीसते हुए विजय का कॉलर पकड़ते हुए, सेजल तो मुझे किसी भी कीमत पर चाहिए। उसके लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। सेजल सिर्फ और सिर्फ मेरी है। उसे मेरा होना ही होगा। वो सारिन को प्यार नहीं कर सकती, समझा? विजय रोहन से अपना कॉलर छुड़ाते हुए, मैं तो समझ गया, पर सेजल को कौन समझाएगा? उसे तो तुझसे कभी प्यार हुआ ही नहीं। अब कहीं आर्यन की केयर देख, उसे उस गुंडे से प्यार हो गया तो? रोहन विजय की बातों में आते हुए, नहीं, मैं रिस्क नहीं ले सकता। मुझे अभी जल्दी ही कुछ करना होगा। सेजल सिर्फ मेरी है। तू जो बोल रहा हो मुझे मंजूर है। मैं दूंगा तेरा साथ। विजय मुस्कुराते हुए, तो डील पक्की? रोहन, पक्की। सेजल मेरी, प्रॉपर्टी तेरी। तू बस प्लान बता। विजय, अपने आदमियों से सेजल की पल पल की खबर देने को बोलता रहे। जैसे ही कभी भी सेजल अकेली दिखे उसे किडनैप कर, प्रॉपर्टी के पेपर पर साइन करवा और सेजल को इस शहर से लेकर दूर चला जा। रोहन, मंजूर है, पर इन सब में तू क्या करेगा? आदमी मेरे, किडनैप करूं मैं, प्रॉपर्टी ले जाए तू? तू तो पक्की पकाई खीर खाएगा। विजय, मैं कुछ इस तरीके से सबूत पेश करूंगा कि सबको यही लगेगा कि आर्यन ने ही सेजल को गायब करवाया है, जिससे किसी का भी शक तेरे ऊपर नहीं जाएगा। रोहन जहर भरी मुस्कान लिए, ये सही है, यानी कि डैड को भी नहीं पता चलेगा? विजय, बिल्कुल नहीं। तू 2 दिन पहले ही छुट्टियों के नाम से गायब रही हो। फिर विजय रोहन को अपना पूरा प्लान बताता है। रोहन यह सुन खुश होता हुआ विजय मुस्कान लिए हुए सोफे के ऊपर दोनों हाथ पीछे की तरफ फैलाते हुए आंखें बंद कर, सेजल, 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 बस अब इंतजार नहीं होता। तुम बहुत जल्दी मेरी बाहों में होगी, इस शहर से दूर, सिर्फ तुम और मैं। बोलकर तेज तेज हंसने लगता है। अगले दिन आर्यन सेजल को लेकर कॉलेज पहुंचता है और उसका एडमिशन मैनेजमेंट कोर्स में करवाता है। एडमिशन करवा दोनों घर आ जाते हैं। आर्यन नीचे ऑफिस में बैठा कुछ काम कर रहा था। सेजल पीछे गार्डन में बैठी हुई थी। थोड़ी देर में आर्यन वहां आकर सेजल के पास बैठते हुए, तुम कल से कॉलेज वो ड्रेसेस पहनकर जाना जो हम उस दिन लाए थे। सेजल घबराते हुए, नहीं, मैं सूट ही पहन कर जाऊंगी। आर्यन, नहीं, प्लीज मेरी खातिर। सेजल, नहीं, प्लीज आप जिद मत करिए। आर्यन बिना कुछ सुने सेजल का हाथ पकड़ उसे ऊपर की तरफ रूम में ले जाता है। आर्यन रूम में आकर सेजल का हाथ छोड़ अलमारी से सेजल की वो इंडो वेस्टर्न ड्रेस निकालता है। लॉन्ग स्कर्ट टॉप निकाल कर सेजल को देते हुए, अभी पहन कर देखो, इसमें तो कोई भी वल्गैरिटी नहीं है। अगर दुपट्टे की दिक्कत लगे तो ये वाला स्कार्फ ले लेना। प्लीज एक बार पहन लो मेरे सामने। सेजल, ठीक है, सिर्फ आपके सामने, पर मैं कॉलेज नहीं पहन कर जाऊंगी। आर्यन, एक बार पहन कर तो देखो, अगर तुम्हें फिर भी ऑकवर्ड लगेगा तो मत पहनना। सेजल मन में, मना ही कर दूंगी। वैसे कैसे भी इन्हें वो ना दिखे, पर ना दिखाकर भी तो गलत कर रही हूँ, पर देखने के बाद इन्हें तकलीफ भी तो होगी। खड़ी खड़ी सेजल सोच में पड़ जाती है। आर्यन, जाओ, यहाँ खड़ी खड़ी ड्रेस अपने आप बदल जाएगी क्या? सेजल, जाती हूँ। गुस्सा क्यों करते हो? कहते हो मुंह फुलाकर ड्रेस उठाकर बाथरूम में जाती है। थोड़ी देर में सेजल बाथरूम से आती है तो उसने स्कार्फ से खुद को इस तरीके से कवर किया हुआ था कि आधी से ज्यादा बाजू उसकी ढक रही थी। आर्यन सेजल को घूरते हुए देखता है। आर्यन सेजल से, ये इस तरीके से कौन स्कार्फ पहनता है? ऐसे जाओगी कॉलेज? खुद को संभालोगी या स्कार्फ या किताबें? सेजल मुंह बनाते हुए,
मुझे अजीब लग रहा है, कहते हुए आर्यन से नजर चुराने लगती है। आर्यन सेजल को गौर से देखते हुए, सेजल कुछ छिपा रही हो मुझसे? सेजल ये सुन झट से आर्यन को देखती है। आर्यन जिस तरीके से एक उम्मीद भरी नजरों से सेजल को देख रहा था, सेजल उससे झूठ नहीं बोल पाती और हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन बताना नहीं चाहती? सेजल अपनी आंखें बंद कर लेती है, जिससे उसके छिपे हुए आंसू लुढ़कते हुए गालों पर आ जाते हैं। आर्यन के कदम खुद ब खुद सेजल की तरफ बढ़ने लगते हैं। आर्यन उसके गालों से आंसू साफ कर, अभी वो सच्चाई जानने के लायक जगह नहीं बना पाया हूं ना? सेजल बताना चाहती हूँ, पर हिम्मत नहीं है। क्या पता आप मुझसे गुस्सा हो जाएं। आर्यन बोलो ना, नहीं होऊंगा गुस्सा। तुमसे गुस्सा होकर कहाँ जाऊंगा? सेजल में यह सुन जाने कहाँ से हिम्मत आ जाती है और वो स्कार्फ उतार कर अपने हाथ में पकड़ लेती है। आर्यन जैसे ही सेजल को देखता है, उसकी आंखें फटी ही रह जाती हैं। टॉप बिल्कुल छोटी बाजू का था, जिससे सेजल की पूरी बाजू साफ दिख रही थी। सेजल की दोनों बाजुओं में कई जगह पर कुछ पतले पतले से निशान थे, जो देखने से साफ पता चल रहे थे कि वो चोट के निशान है। आर्यन सेजल की तरफ देखता है, उसकी आंखों में आंसू थे। आर्यन बिना एक पल गवाए सेजल को हक कर लेता है। वो समझ जाता है यह निशान विजय और निर्मला की देन है। सेजल वैसी ही खड़ी रहती है। आर्यन की बाहों में वो खुद को महफूज महसूस करती है। जो दर्द आंसू वो दादी से छिपाती थी, आज आर्यन के सामने खुलकर रख देना चाहती थी। कुछ पल बाद सेजल के हाथ भी खुद ब खुद आर्यन की पीठ पर चले जाते हैं। थोड़ी देर खामोश आर्यन सेजल ऐसे ही खड़े रहते हैं। दोनों पता नहीं कब तक ऐसे ही खड़े रहते। अगर अंश वहां ना आया होता तो। अंश दरवाजा नॉक करते हुए, भाई। आर्यन और सेजल दोनों एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। सेजल आर्यन से नजर चुराते हुए जल्दी से बाथरूम में चली जाती है। आर्यन अंश को आवाज लगा, आजा। अंश अंदर आता हुआ, भाई वो इस पेपर्स पर साइन चाहिए थे। आर्यन वो पेपर्स बिना पढ़े साइन करने लगता है। अंश आर्यन का हाथ पकड़, भाई पेपर्स नहीं पढ़े आपने। आर्यन जो अभी सेजल के जख्मों को समझने की कोशिश कर रहा था, उसके दर्द को समझने की कोशिश कर रहा था, उसकी कोई हिम्मत नहीं हो रही थी अंश के सवालों के जवाब देने की और ना ही पेपर्स को पढ़ने की। आर्यन अंश को पेपर्स वापस करते हुए, कल कर दूंगा। अंश आर्यन की तरफ देखते हुए, ठीक है भाई। वैसे भाई आप ठीक हो? आर्यन अंश से नजर चुराते हुए, हाँ मुझे क्या होना है। अंश ठीक है भाई बोलकर जाने लगता है। आर्यन अंश के पीछे से आवाज लगाते हुए, अंश। अंश पलटकर, जी भाई। आर्यन अपने चेहरे को कठोर बनाते हुए, मुझे अभी किसी अच्छी लेडीज स्किन डॉक्टर का पता करके आज की ही अपॉइंटमेंट फिक्स कर और मुझे तुरंत एड्रेस सेंड कर विद टाइम। आज भाई अब तो प्राइवेट क्लिनिक की ही अपॉइंटमेंट हो पाएगी। आर्यन तो क्या प्रॉब्लम है, कर। अंश ठीक है भाई बोलकर चला जाता है। थोड़ी देर में सेजल बाथरूम से वापस कपड़े चेंज करके आती है। वो आर्यन को देख एक तरफ खड़ी हो जाती है। आर्यन उठकर उसके पास आता है, उसका हाथ पकड़ रूम में पड़े छोटे से काउच पर उसे बैठाकर उसके बिल्कुल करीब सामने बैठ जाता है। सेजल आर्यन से नजरें चुरा रही थी। आर्यन देखता है कि सेजल अपने दोनों हाथों की उंगलियों से अपने दुपट्टे के एक छोर को पकड़ उसे घुमाए जा रही है। आर्यन सेजल से क्या बात करे उसे भी समझ में नहीं आ रहा था। हिम्मत जुटाकर खुद को स्ट्रांग दिखाते हुए चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर सेजल की हिम्मत बढ़ाने के लिए, बस इस निशान से घबराती हो? सेजल आर्यन की तरफ हैरानी से देखती है। आपको इस निशान से कोई दिक्कत नहीं? आर्यन नामे से हिला देता है। सेजल यह निशान सिर्फ यहाँ ही नहीं, पीठ। बोलते बोलते वो फिर से रोने लग जाती है, रोते रोते फिर से। मैं सच में नहीं हूँ आपके काबिल। आर्यन को यह सुन बहुत गुस्सा आता है, पर सेजल के दर्द को समझते हुए, यह शब्द सेजल के नहीं, उसके दर्द के हैं, जो उसने बचपन से अपनों से ही खाए हैं। आर्यन अपने गुस्से को कंट्रोल कर सेजल की तरफ देखता है। सेजल की आंखों में आंसू देख आर्यन का गुस्सा उसी वक्त पिघल जाता है। सेजल के आंसू देख आर्यन का गुस्सा भड़कता भी था और पिघलता भी। आर्यन सेजल का चेहरा अपनी तरफ करते हुए बिल्कुल शांत लहजे में, क्या इतने दिनों में तुम इतना ही जान पाई हो मुझे? क्या तुम्हें यही लगता है कि मैं तुम्हारे जिस्म से प्यार करता हूँ? यह सुन सेजल तुरंत अपने आंसू पोंछते हुए आर्यन को देख, नहीं मेरा मतलब वो नहीं था। आर्यन फिर क्या मतलब था सेजल? बताओ ना। क्या इतने दिनों में मैंने तुम्हें कभी भी गलत तरीके से छुआ? अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं सच में गलत हूँ। मुझे। सेजल आर्यन के होठों पर अपने हाथ रख उसे आगे बोलने से रोक देती है। सेजल आप मुझे गलत समझ रहे हैं।
मेरा कोई भी इरादा आप पर या आपके प्यार पर उंगली उठाने का नहीं था। ना ही इतने दिनों में मुझे ऐसा कुछ भी एहसास हुआ है। आर्यन सेजल के सिर से सिर मिलाकर उंगलियों पर चूम लेता है, जो अभी आर्यन के होठों पर ही थे। सेजल अपना हाथ नीचे करती है, आर्यन वैसे ही सिर से सिर मिलाए हुए। ये निशान क्या मेरे प्यार से बड़े हैं? मुझे अच्छे से पता है ये उन कमीनों की सौगात है जिसका दर्द तुमने शायद रोज सहा होगा। मैं चाह कर भी उस दर्द को महसूस नहीं कर सकता, पर तुम्हारे दर्द को महसूस करना चाहता हूँ तुम्हारे साथ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता ये निशान कहाँ है कहाँ नहीं। मुझे इतना पता है कि इससे तुम्हें तकलीफ होती है तो मुझे भी हो रही है। सेजल कुछ नहीं बोलती। आर्यन कुछ और बोलता, उसके मोबाइल पर अंश का मैसेज आया। मैसेज पढ़ते ही आर्यन सेजल का हाथ पकड़कर खड़ा होते हुए, चलो। सेजल आंसू पोंछते हुए, कहाँ? आर्यन, स्किन डॉक्टर के पास। 1 घंटे बाद की अपॉइंटमेंट मिली है, जाने में भी टाइम लगेगा। सेजल घबराते हुए, नहीं, दर्द होगा। आर्यन, ऑपरेशन नहीं करेंगे इसका जो इतना डर रही हो। दवाई देंगे खाने की और लगाने की, जैसा उन्हें ठीक लगेगा, ताकि निशान पूरी तरह से मिट जाए और तुम उस दर्द को भी भूलने की कोशिश करो। जिंदगी भर नहीं रहने दूंगा इस दर्द के साथ में तुम्हें। मुझे इस दर्द से ऐतराज है। सेजल आर्यन की आंखों में देखते हुए, क्यों करते हो इतनी फिक्र मेरी? आर्यन सेजल की तरफ देख, प्यार करता हूँ तुमसे, तुमसे हर जुड़ी चीज का ख्याल रखूंगा, समझी? सेजल, क्यों करते हैं इतना प्यार? आर्यन ने सुन सेजल को देखते हुए, ये बाद में बताऊंगा आराम से, अभी चलो जल्दी, बोलकर सेजल को खींचते हुए ले जाता है। हंस पहले ही कार लेकर ड्राइविंग सीट पर बैठा हुआ था। आर्यन वहां आकर, तू क्या करेगा मेरे साथ जाकर? विवेक हंस के बगल में बैठते हुए, हम दोनों चलेंगे आपके साथ। चलो बैठो पीछे। आर्यन दोनों को घूरते हुए देखता है। हंस तेज की आवाज लगाते हुए, ऋषभ भाई, आर्यन भाई हमें घूर रहे हैं। ऋषभ बाहर आते हुए, आर्यन को देख, घूरना बंद कर दे, वरना एक फोन मिलाता हूँ माँ को। आर्यन ऋषभ को घूरते हुए, तुझसे तो बदला लेकर रहूंगा। 24 घंटे के ड्राइवर बनाकर भेज देता है इन्हें। आर्यन अंश और विवेक को घूरते हुए, चलो नमूनो, इस ऋषभ को भी देख लूंगा, जब देखो मेरे सिर पर तांडव करता है। आर्यन सेजल के लिए कार का दरवाजा खोल उसे बैठाकर दरवाजा बंद कर दूसरी तरफ जाकर बैठ जाता है। ऋषभ यह देख मुस्कुराते हुए वापस अंदर चला जाता है। अंश कार स्टार्ट करता है। वो टाइम से क्लिनिक पहुंच जाते हैं। जैसे ही सेजल का नंबर आता है, सेजल घबरा जाती है। आर्यन सेजल को देख, जाओ ना, लेडीज डॉक्टर है, अच्छे से बता देना। सेजल, आप भी चलिए। आर्यन, वो पीठ के घाव भी देखेगी। सेजल बिना आर्यन की बात का मतलब जाने, आप भी चलिए बस। आर्यन, चलो। दोनों डॉक्टर के केबिन में आते हैं। सेजल अपनी बाजुएं ऊपर कर डॉक्टर को निशान दिखाती है। डॉक्टर आर्यन को देखते हुए, आपको शर्म नहीं आती बीवी को ऐसे मारते हुए? आर्यन और सेजल चौंकते हुए एक दूसरे को देखने लगते हैं। बीवी है तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा उस पर मालिकाना हक हो गया। मैं अभी पुलिस को बुलाती हूँ। सेजल घबराकर, इन्होंने नहीं मारा है मुझे। डॉक्टर सेजल की तरफ देखते हुए, तुम जैसी औरतों की यही दिक्कत है, मार खाकर भी अपने पति को बचाओगी। आर्यन, मैम देखिए, मैंने नहीं मारा है इसे। डॉक्टर, पुलिस को बताना। आर्यन को गुस्सा आ जाता है, बुलाओ पुलिस, मैं भी यहीं बैठा हूँ। सेजल डॉक्टर से, मैम हमारी शादी अभी कुछ दिन पहले ही हुई है, इन्होंने नहीं मारा मुझे। डॉक्टर सेजल से, दिखाओ निशान। डॉक्टर निशान को गौर से देखती है, और कहीं है ऐसे निशान? सेजल हिचकिचाते हुए पीठ पर डॉक्टर सेजल को रूम में पार्टीशन के पीछे ले जाकर निशान देखती है। डॉक्टर सेजल से, इसमें तो कुछ बहुत पुराने कुछ ताजे घाव हैं। सेजल जी, ये आर्यन जी ने नहीं मारा है मुझे, प्लीज पुलिस को मत बुलाइए। डॉक्टर, किसने मारा है? सेजल, मेरे चाचा चाची ने। डॉक्टर, तो उनके खिलाफ कंप्लेंट करो। सेजल, मुझे नहीं करनी कंप्लेंट, प्लीज। डॉक्टर सेजल को लेकर पार्टीशन से बाहर आकर आर्यन के सामने बैठते हुए, सॉरी आर्यन, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, बस ये बताइए निशान ठीक तो हो जाएंगे? डॉक्टर, हाँ कुछ टाइम लगेगा, पर ठीक हो जाएंगे। सेजल से, दर्द तो नहीं होता है इसमें? सेजल नजरें नीचे किए हुए, कभी कभी। डॉक्टर कुछ दवाइयाँ लिखकर सेजल को प्रिस्क्रिप्शन देते हुए, ये दवाइयाँ रेगुलर लेनी है, ट्रीटमेंट 3 से 6 महीने तक चल सकता है। आर्यन खड़ा होते हुए, नो इशू, थैंक्स। आर्यन सेजल को लेकर डॉक्टर के केबिन से बाहर आता है। माँ केमिस्ट से दवाइयाँ लेते हुए चारों घर आ जाते हैं। रात को आर्यन रूम में आता है तो सेजल बेड पर चादर ठीक से बिछा रही थी।
आर्यन सेजल को देखते हुए, दवाई खा ली? सेजल हमें सिर हिला देती है और फिर से चद्दर बिछाने में लग जाती है। आर्यन, लगा ली? सेजल हिचकते हुए, वो बाजुओं में लगा ली। आर्यन सेजल को घूरते हुए, पीठ में कौन लगाएगा? चलो लगा कर आओ। सेजल आर्यन से नजर चुराते हुए, वो हाथ नहीं पहुंच रहा, नहीं लगा पा रही। आर्यन थोड़ी देर चुप रहता है, फिर थोड़ी देर सेजल की तरफ देखते हुए, मैं लगा दूं? सेजल चौंकते हुए आर्यन की तरफ देखती है। आर्यन अपना सिर खुजाते हुए सेजल से नजर चुराने लगता है। सेजल बैठ के साइड कॉर्नर टेबल पर रखी दवाई उठाकर आर्यन की तरफ बढ़ा देती है। आर्यन सेजल को अपने हाथों से पीठ अपनी तरफ घुमाने का इशारा करता है। सेजल पीठ आर्यन की तरफ करके खड़ी हो जाती है। आर्यन को भी अजीब लग रहा था। सेजल की असहजता देखते हुए आर्यन हिचकते हुए पीछे से सेजल की कुर्ती ऊपर करने लगता है, तो सेजल आगे की तरफ से कस के अपनी कुर्ती पकड़ लेती है। आर्यन देख इधर उधर देखते हुए एक चद्दर उठाकर सेजल को देता है। सेजल बिल्कुल शीशे के सामने खड़ी थी। वो चद्दर अपने आगे कर खुद को छिपा सी लेती है। आर्यन सेजल की कुर्ती उठाकर कांपते हाथों से दवाई लगाता है। सेजल की नजरें फर्श को ही घूरे जा रही थी। दवाई लगाते वक्त घाव के निशान देख आर्यन की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों आ जाते हैं। आर्यन ने मन ही मन एक फैसला ले लिया था। दवाई लगाकर आर्यन कुर्ती नीचे कर दवाई साइड में रख बाथरूम में हाथ धोने जाता है। आर्यन बाहर आता है तो सेजल एक तरफ बैठी हुई थी। आर्यन जो भी मुस्कुरा रहा था सिर्फ सेजल को खुश करने के लिए। आर्यन मुस्कुराते हुए, चलो सो जाओ, कल से कॉलेज भी जाना है। सेजल हाँ में सिर हिलाते हुए बेड पर लेट जाती है। आर्यन भी दूसरी साइड जाकर लेट जाता है। आज दोनों की ही आंखों में नींद नहीं थी। दोनों एक दूसरे की तरफ पीठ किए लेटे रहे। आधी रात तक तो दोनों ने जागते हुए ही काटी। अगले दिन आर्यन सेजल को कॉलेज छोड़कर ऋषभ, विवेक, विक्रम और अंश को लेकर दादी के घर पहुंचा। आर्यन तो कल से ही गुस्सा था। पहले भी उस दिन विजय बच गया था। कामना पर भी गुस्सा था। आज पूरे मूड में था उन लोगों को सबक सिखाने के। आज आर्यन किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं था। आर्यन और सब जैसे ही घर पहुंचे, कामना कॉलेज के लिए जा रही थी। विवेक ने घर के अंदर जाते ही अंदर से अच्छे से दरवाजा बंद कर लिया। कामना यह देखते ही विवेक के ऊपर चिल्लाई, ये क्या बदतमीजी है? यह तुम्हारे बाप का घर नहीं है? जब देखो मुंह उठाए चले आते हो। विवेक कुछ बोलने को हुआ पर आर्यन ने उसे इशारे से चुप करा दिया। आर्यन के कहे अनुसार विक्रम जाते ही दादी के रूम में चला गया ताकि उनसे कुछ बात कर सके। दादी को अच्छे से समझाकर विक्रम दादी को बाहर लेकर आया। दादी को विक्रम बाहर लेकर आया तो आर्यन और ऋषभ आराम से सोफे पर बैठे हुए थे। निर्मला और विजय को अंश ने रस्सियों से बांधा हुआ था। कामना को अंश ने पकड़ा हुआ था तो विनय को विवेक ने। दादी को विक्रम ने आराम से आर्यन के पास बैठाया। विजय चिल्लाते हुए, अम्मा तू कैसी माँ है? तेरे बच्चों को यहाँ इस गुंडे ने बांधा हुआ है और तू आराम से बैठ गई। दादी, मैं वही माँ हूँ जो उस मासूम सी बिन माँ बाप की बच्ची के ऊपर अत्याचार होते हुए सिर्फ देख सकती थी, कर कुछ नहीं सकती थी। आज भी सिर्फ देख सकती हूँ, कर कुछ नहीं पाऊंगी। आर्यन विजय से, चलो भाई, बातें तो बहुत हो गई, फिल्म शुरू करते हैं। विजय खुद को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, क्या मतलब है तुम्हारा? अब तो सारी प्रॉपर्टी भी तुम्हारे अंडर है, और क्या चाहिए तुम्हें? आर्यन विजय की तरफ घूरते हुए, सेजल के दर्द के बदले में दर्द। निर्मला डरते हुए, कहना क्या चाहते हो? आर्यन विवेक को देख कुछ इशारा करता है। विवेक उसे जल्दी से एक बेल्ट देता है। आर्यन उस बेल्ट को निर्मला को दिखाते हुए, इसे देख कुछ याद आया? निर्मला हकलाते हुए खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है। तुम ये हमें मारोगे? आर्यन, नहीं। कहते हैं माँ बाप अपना दर्द तो बर्दाश्त कर लेते हैं, पर अपने बच्चों का नहीं। तो जिस तरीके से तुमने मेरी सेजल को मारा था ना, आज तेरा ये, विनय की तरफ इशारा करते हुए, कपूत मार खाएगा। विनय एकदम से घबरा जाता है। वो अपना हाथ विवेक से छुड़ाने लगता है पर छुड़ा नहीं पाता। आर्यन बेट लिए हुए विनय की तरफ बढ़ता है। आर्यन विवेक से, छोड़ दे इसे, देखता हूँ आज मुझसे कैसे बचेगा ये। विवेक विनय का हाथ छोड़ देता है। विनय भागकर ऊपर जाने लगता है। उतने में ही आर्यन ने बेल्ट खींचकर विनय को मारी। विनय वहीं फर्श पर गिर गया। विजय चिल्लाते हुए, छोड़ दे मेरे बेटे को, उसकी क्या गलती है? उसने तो कभी सेजल को हाथ तक नहीं लगाया। आर्यन, क्यों? सेजल की क्या गलती होती थी? बता मुझे। दादी की आंखों से आंसू आ रहे थे। आर्यन विनय को लगातार बेल्ट से मारे जा रहा था। विनय खुद को चिल्लाते हुए बचाने की कोशिश कर रहा था पर आर्यन उसे उठने ही नहीं दे रहा था। इधर विजय, निर्मला और कामना आर्यन से रिक्वेस्ट किए जा रहे थे कि उसे छोड़ दे।
आर्यन विनय को मारते हुए, सेजल भी ऐसे ही चीखती होगी ना, तब तुम्हें तरस आया उस पर। तुम्हारे इसी दर्द की वजह से सेजल को पता ही नहीं था कि हंसी क्या होती है। चेहरे पर कोई मुस्कान नहीं, हमेशा डरी हुई रहती है वो। आर्यन विनय को काफी देर तक मारता रहता है, जब तक विनय बुरी तरह से घायल नहीं हो जाता। आर्यन वही बेल्ट छोड़ अब निर्मला और कामना की तरफ बढ़ता है। आज आर्यन किसी को भी माफ करने के मूड में नहीं था। उन चारों की आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। दादी अपनी आंखें बंद किए ये सब बर्दाश्त कर रही थी। आर्यन निर्मला की तरफ देखते हुए, तूने मेरी सेजल को बेचा था, आज मैं तेरी बेटी को बेचूंगा। यह सुनते ही उन चारों के पैरों तले जमीन खिसक गई। निर्मला और विजय तो बुरी तरह कांपने लगे। विनय अपना दर्द भूल कामना को देखने लगता है। कामना की तो यह सुनते ही सांसें अटक गईं, पर अपने आप को संभालते हुए तेज आवाज में चिल्लाते हुए, मैं किसी के बाप की जागीर नहीं हूँ जो तू मुझे बेचेगा। आर्यन तो पहले ही कामना से चढ़ा हुआ था। उसने कामना के बिल्कुल करीब आकर उसके बालों को पीछे की तरफ खींचा, जिससे कामना की चीख निकल गई। आर्यन अपने दांतों को भींचते हुए, अच्छा, तो क्या मेरी सेजल तेरे बाप की जागीर थी जो तूने रोहन के साथ मिलकर उसे गायब करवाने का प्लान बनाया था? तेरे माँ बाप ने सौदा किया था, तेरा भाई दलाल बनकर रोहन को लेकर आया था। बोल, आज तक तुम लोगों ने जो भी सेजल के साथ किया, आज मैं वो तुम लोगों के साथ करूंगा, तब जाकर मुझे सुकून मिलेगा। विजय और निर्मला की ओर देखते हुए, आज तुम दोनों के बच्चे के साथ वही होगा जो तुमने मेरी सेजल के साथ किया है। विनय के साथ तो एक ट्रेलर था, अभी पूरी पिक्चर तो अभी बाकी है। तूने सेजल को 25 लाख में बेचा था ना, उस रोहन को। तुझे याद है, विनय को भी मुझे 25 लाख ही देने हैं। ये मेरा ही प्लान था, 25 लाख का। तूने मेरी सेजल को 25 लाख में बेचा, मैं आज तेरी बेटी को 25 लाख में बेचकर अपना पैसा वसूल करूंगा। विजय रोते हुए, देख आर्यन, तुझे जो करना है हमारे साथ कर, छोड़ दे मेरी बेटी को, उसकी इज्जत बख्श दे। आर्यन, वाह, खुद की बेटी के लिए इतना सोच। खुद की बेटी की इज्जत पर आई तो छोड़ दे मेरी बेटी और दूसरे की बेटी को भेज दूं? अरे वो तो फिर भी औरों की नहीं, तेरे सगे भाई की बेटी है। तूने तो उसकी इज्जत के बारे में भी नहीं सोचा। खून तो एक ही भाई का है ना वो, माँ तो तुम दोनों की एक ही थी ना। अरे तूने तो अपने भाई तक को नहीं छोड़ा। यह सुनते ही विजय चौंकते हुए आर्यन को देखता है। आर्यन विजय की तरफ देखते हुए, तुझे क्या लगा हमें पता नहीं चलेगा कि सेजल के माँ बाप को तूने ही मरवाया था? तुझे आज मैं सेजल के आंसुओं की सजा दूंगा। आर्यन है वो ऋषभ की तरफ देखता है, जो बड़े आराम से फोन में गेम खेल रहा था। आर्यन ऋषभ की तरफ देखते हुए, तू यहाँ गेम खेलने आया है? तुझे एक काम बोला था ना, हुआ या नहीं? ऋषभ गेम बंद कर फोन अपनी पॉकेट में रखते हुए, काम तो कब का हो गया, आदमी और पंडित तो कब से बाहर खड़े हैं। आर्यन उसे घूरते हुए, मुहूर्त निकलवा उन्हें अंदर लाने के लिए। ऋषभ उठकर दरवाजा खोलकर दो आदमियों को अंदर लेता है। एक तो पंडित होता है जो अंदर आते ही एक तरफ अपनी कुछ तैयारी करने लगता है, और दूसरा आदमी करीब 35-36 साल का था। उसने एक एनवेलप आर्यन की तरफ बढ़ाया और कामना की तरफ मुस्कुराते हुए देखने लगा। कामना उस आदमी की तरफ देख गुस्से से, कमीने, अगर मेरे बारे में कुछ भी गलत सोचा तो तेरा मुंह नोच लूंगी, समझे? आर्यन कामना की तरफ जाते हुए, अरे तेरा होने वाला पति है, तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बातें करते हुए? पति शब्द सुनते ही कामना, विनय, विजय और निर्मला आंसू भरी फटी आंखों से आर्यन को देखने लगते हैं। निर्मला चिल्लाते हुए, मेरी बेटी की शादी इससे? कभी नहीं। आर्यन मुस्कुराते हुए अपने हाथ के एनवलप को हिलाते हुए, बिल्कुल इसी से होगी। पूरे 25 लाख दिए हैं इसने, 25 लाख का चेक। कामना रोते हुए, प्लीज आर्यन छोड़ दो मुझे। आर्यन, क्यों? तूने भी तो साथ दिया था ना अपने माँ बाप का सेजल को बेचने में। कामना बिलक बिलक कर रोने लगती है। वो अपने आप को छुड़ाने की खूब कोशिश करती है, पर अंश के हाथों से खुद को छुड़ा नहीं पाती। अंश, विवेक, विक्रम, ऋषभ और आर्यन, किसी को भी कामना का यूं रोना अच्छा नहीं लग रहा था, पर कामना को सबक सिखाने के लिए वो सब ऐसा कर रहे थे। थोड़ी देर बाद पंडित आवाज लगाते हुए, तैयारी हो गई है, दूल्हा दुल्हन को ले आओ। वो आदमी तो चुपचाप आकर पंडित जी के पास बैठ जाता है और अंश कामना को घसीटते हुए लाकर वहां बैठाता है। कामना खूब रोती है। विनय, विजय और निर्मला आर्यन को खूब गुहार लगाते हैं कि उसे छोड़ दे, पर आर्यन किसी की भी सुनने के मूड में नहीं था। पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करता है। कामना की हालत खराब हो चुकी थी, वो रोते रोते बेहोश हो गई। यह देखते ही निर्मला की चीख निकल गई,
दादी भी कामना करके चिल्लाई। अंश ने किचन से पानी लाकर कामना के चेहरे पर पानी के छींटे मारे। कामना होश में आते ही फिर से रोने लग जाती है। आर्यन उस आदमी को और पंडित को इशारा करता है तो दोनों वहां से उठकर चले जाते हैं। यह देख विवेक निर्मला और विजय के हाथ खोल देता है। दोनों भागकर कामना के पास जाते हैं। कामना बुरी तरह से घबराई हुई थी। विनय भी धीरे धीरे चलकर कामना के पास आकर उसे हक कर लेता है। चारों एक साथ सिमटकर एक दूसरे को पकड़कर बैठ जाते हैं। आर्यन चारों को घूर कर देखते हुए, मैं कोई दलाल नहीं जो किसी की बेटी का सौदा करूंगा। कामना की तरफ देखते हुए, मैं तो तुम्हें सिर्फ एहसास दिलाना चाहता था कि सेजल के ऊपर भी यही बीती होगी जब उसे पता चला था कि तुम रोहन के साथ मिलकर उसे गायब करवाने का प्लान बना रही हो। तो और तेरे माँ बाप ने उसे भेज दिया था। अपने आप को उसने कितना मजबूर महसूस किया था यह मैं जानता हूँ। उसके दर्द को मैं महसूस कर सकता हूँ। तुम लोगों ने भी वही दर्द का एहसास किया है। वह अपने आप को एक चीज समझ रही थी। उसे यकीन नहीं था कि उसके चाचा चाची उसके साथ ऐसा कर सकते हैं। मारना पीटना एक अलग चीज है, पर बेचना, यह तुम लोगों को सोचते हुए भी शर्म नहीं आई। विनय की तरफ देखते हुए, अपनी बहन को इस हालत में देख तुझे दर्द हुआ ना? आंसू निकले ना तेरे? वह तेरी बहन नहीं थी जिसका तू सौदा करने के लिए रोहन को लेकर आया था? दादी की तरफ देखकर हाथ जोड़, दादी मैं जानता हूँ आपको इन सबसे तकलीफ हुई है। कैसे भी हो, हैं तो आपके ही बच्चे। पर सेजल को चोट पहुंचाने वाले या दर्द देने वालों को मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। मैं आज यही बताना चाहता था इनको, उन चारों को देखते हुए। अब कभी भी ना मैं इस घर में आऊंगा और ना मेरी सेजल। तुम चारों का अब सेजल से कोई भी वास्ता नहीं होगा। यह बात याद रख लेना। अगर इसके बाद भी सेजल को तुम लोगों की वजह से जरा सी भी तकलीफ हुई तो मैं भूल जाऊंगा कि मैं कौन हूँ और तुम कौन। अभी यह तो सिर्फ एक नाटक था। अगर अब सेजल के साथ कुछ करने की भी सोची तो मैं अपनी सारी मर्यादा भूल जाऊंगा। ये याद रख लेना। निर्मला रोते हुए, वह आदमी अगर मेरी बेटी को फिर परेशान करेगा तो? विवेक फिक्र मत करो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उसने हमें नहीं, हमने उसे नाटक करने के पैसे दिए थे और ये एनवलप खाली है। आर्यन विजय की तरफ देखते हुए, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों से कोई भी 25 लाख रुपए। अपने अपना कमाओ अपना खाओ। तू अपनी लाइफ में मस्त रह। मेरी सेजल को उसकी दुनिया में जीने दे। आगे से सेजल की तरफ देखने की कोशिश भी मत करना। बस ये बोल। आर्यन दादी की तरफ देखते हुए, दादी मैं चाहता हूँ कि अब से आप हमारे साथ अपनी सेजल के साथ रहें। दादी अपने आंसू पोंछते हुए, पर बेटा मैं कैसे अपनी बेटी के ससुराल में रह सकती हूँ? आर्यन, दादी मैं नहीं हूँ आपका बेटा। यहाँ आपको कितनी इज्जत मिलती है देख चुका हूँ मैं। और अगर आप यहाँ रहेंगी तो सेजल का आपसे मिलने का मन करेगा। और अब चाहे कुछ भी हो जाए, उसे मैं यहाँ नहीं भेजूंगा। विजय नजरें नीची किए हुए, तुम सेजल को अम्मा से मिलने भेज सकते हो। आर्यन बिना उसकी तरफ देखे, नहीं, इस घर में सेजल कभी कदम नहीं रखेगी। फिर दादी से, आज आप सोच लीजिए, कल फोन पर बात कर पूछ लूंगा। विक्रम आकर आपको लेकर चला जाएगा। ये अपनी दुनिया में खुश रहेंगे। आप हमारे साथ खुश रहिएगा प्लीज। सेजल की खुशी आपसे ही है। बोलकर एक पल की भी और देरी किए बगैर वहां से निकल जाता है। पीछे पीछे चारों भी उसके पीछे चले जाते हैं। आर्यन के जाने के बाद भी सब वैसे ही बैठे रहते हैं। दादी कामना को उठाते हुए, उठ जा बेटा, विक्रम ने मुझे पहले ही सब बता दिया था। यह दर्द तुझे देना जरूरी था, तभी तू भी किसी लड़की के दर्द को समझ सकती थी। कामना यह सुन दादी के करीब आकर दादी के गले लगकर रोने लग जाती है। बिना भी दादी के घुटनों पर सिर रखकर बैठ जाता है। आज दोनों को जो दर्द हुआ तब उन्हें आज सेजल के दर्द का एहसास हो रहा था। दादी दोनों का सिर सहलाकर चुप कराकर विजय और निर्मला को बोल दोनों को कमरे में आराम करने को भेज देती है। थोड़ी देर बाद हाल में सिर्फ विजय और निर्मला शांति से बैठे हुए थे। आज उनकी बेटी और बेटे की हालत देख दोनों अपने आंसू रोक नहीं पा रहे थे। इधर पांचों कार में चुप्पी साधे बैठे हुए थे। हंस आर्यन को देख, भाई क्या सच में भाभी को इस तरीके से मारा है इन लोगों ने? आर्यन के सुनते ही सेजल का डरा हुआ चेहरा उसके सामने आ जाता है। वो सिर्फ हाँ में सिर हिला देता है। हंस, तभी भाभी इतनी डरी हुई रहती हैं? आर्यन, हाँ। विवेक, भाई आपको लगता है उस कामना को अकल आई होगी? आर्यन, पता नहीं, बस मुझे तो उसे एहसास दिलाना था कि मेरी सेजल भी इसी तकलीफ से गुजरी थी। तुम सबने देखा था ना, कितनी घबराई हुई भागते हुए आई थी वहां से जब उसे यह हकीकत पता चली थी। ये सब देख
अब तुझे सिर्फ सेजल को संभालना है, समझा? आर्यन, हाँ। ऋषभ, वैसे कल सेजल को स्किन डॉक्टर के पास क्यों लेकर गया था? कोई स्किन एलर्जी हो गई है क्या उसे? आर्यन नामे से हिला देता है। ऋषभ मुस्कुराते हुए, संगत का असर हो रहा है। आर्यन ऋषभ को देखते हुए, क्या संगत का असर? ऋषभ, सेजल की तरह से हिलाने की आदत हो गई है तेरी भी। यह सुन आर्यन हल्का सा हंस देता है। आर्यन, अच्छा है ना, तुम लोगों की तो संगत का असर नहीं हुआ। ऋषभ, वैसे एक बात है, सेजल ने शुरुआत तो कर दी है। आर्यन उसे घूरते हुए, कैसी शुरुआत? ऋषभ, तुझे बदलने की। विवेक झट से, हाँ भाई। भाई का गुस्सा वैसे अभी भी है, पर भाभी के सामने पता नहीं कैसे कंट्रोल कर लेते हैं। आर्यन आंख बंद कर मुस्कुरा देता है। ऋषभ, तूने बताया नहीं डॉक्टर के पास क्यों गया था? आर्यन, इनके दिए दर्द के निशान को खत्म करने के लिए। ऋषभ, अंश, विवेक और विक्रम चारों चौंकते हुए, क्या मतलब भाई? आर्यन, इनकी मार के चोट के निशान है उसकी पूरी बाजुओं पर, तभी हमेशा पूरी बाजू के कपड़े पहनकर छिपा कर रखती है। ऋषभ, क्या कहा डॉक्टर ने? आर्यन, 3 से 6 महीने की दवाई का टाइम बोला है, ठीक हो जाएंगे दाग तो। ऋषभ, चल ठीक है। आर्यन को सोचकर विवेक से जो कार चला रहा था, सुन, मुझे सेजल के कॉलेज ड्रॉप कर दे, उसके बाद तुम लोग जाओ, मैं और सेजल शाम तक घर आ जाएंगे। विवेक मुस्कुराते हुए, ठीक है भाई। आर्यन ऋषभ से, और तुझे एक ड्राइवर रखने को बोला था, क्या हुआ? ऋषभ, वो कल से ज्वाइन करेगा, और एक बॉडीगार्ड भी रख लिया है सेजल के लिए, जब तक ये रोहन का मैटर सॉल्व नहीं होता तब तक। अंश, भाई बॉडीगार्ड की क्या जरूरत है, हम है ना, बारी बारी से भाभी के साथ कॉलेज चले जाएंगे। आर्यन, ये सही कह रहा है, वैसे भी अभी मैं किसी के ऊपर भरोसा नहीं कर सकता। ऋषभ तीनों को देखते हुए, देख लो, मैं तो इसलिए बोल रहा था कि कल को कहो कि भाई अपना पर्सनल काम भी हमसे करवाते हैं। अंश मुंह फुलाते हुए, यानी आप हमें अपना नहीं मानते ना भाई? विवेक, हाँ भाई, आज तो बोल दिया, आगे से मत बोलना, वरना ऑफिस के आगे धरना दे देंगे हम। विक्रम ये सुनते ही हंसने लग जाता है। ऋषभ हाथ जोड़कर, अच्छा बाबा माफ करो, गलती हो गई, बॉडीगार्ड कैंसिल। अंश, विक्रम और विवेक मुस्कुराते हुए, जाओ भाई, माफ किया। आर्यन और ऋषभ एक दूसरे को देख मुस्कुरा देते हैं। आर्यन सेजल के कॉलेज पहुंचता है। विक्रम उसे कॉलेज ड्रॉप कर बाकी सबके साथ वापस ऑफिस चला जाता है। सेजल को आर्यन ने पहले ही बता दिया था कि वो गेट पर ही मिलेगा। सेजल क्लास खत्म कर जैसे ही कॉलेज की गेट पर पहुंचती है, आर्यन वहीं खड़ा रहता है। सेजल आर्यन को देख आर्यन के पास पहुंचती है। आर्यन सेजल से, सो कैसा रहा फर्स्ट डे ऑफ कॉलेज? सेजल, ठीक था। आर्यन, चलें? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। सेजल ने कैब बुक की हुई थी। सेजल और आर्यन उसमें बैठ गए। रास्ते में सेजल आर्यन से, मैं आ जाती अकेले घर, आप सब क्यों परेशान होते हो? पहले भी कॉलेज अकेले जाती थी। आर्यन, बिल्कुल जाती थी, पर अब तुम आर्यन की बीवी हो, मेरे पता नहीं कितने दुश्मन हैं। अगर उन्होंने मुझसे बदला लेने के लिए तुम्हें टारगेट किया तो, इसलिए तुम कभी भी अकेले कहीं भी नहीं जाओगी, समझी? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन हंसने लगता है। सेजल मासूमियत से, क्या हुआ? आर्यन कुछ ना बोलकर सेजल के सिर के ऊपर हाथ रखकर इधर उधर घुमाने लगता है। सेजल, ये क्या कर रहे हैं आप? आर्यन, देख रहा हूँ तुम्हारा स्प्रिंग कहाँ पर फिट है, बोलकर हंसने लगता है। सेजल मुंह फुलाकर खिड़की से बाहर देखने लग जाती है। आर्यन, अच्छा सुनो। सेजल मासूमियत से मुंह फुलाए हुए, मुझे नहीं करनी आपसे कोई भी बात। आर्यन हंसते हुए, अच्छा सुनो तो। सॉरी। सेजल, नहीं। आर्यन अपने सीने पर हाथ रख एक्टिंग करता हुआ, हाय हाय तुम्हारा गुस्सा। आर्यन ने जिस तरीके से यह बात बोली, सेजल को यह देख हंसी आ जाती है। आर्यन सेजल की हंसी देख उसमें गुम हो जाता है। आर्यन सेजल की तरफ देखते हुए, ऐसे ही हंसती हुई अच्छी लगती हो, हमेशा हंसते रहा करो। सेजल आर्यन की तरफ देख, हंसना भी तो आपने सिखाया है, बोलकर वापस खिड़की से बाहर देखने लगती है। सेजल देखती है कि गाड़ी घर की तरफ नहीं जा रही है। सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए, हम कहाँ जा रहे हैं? आर्यन, घूमने। सेजल चौंकते हुए, कहाँ? आर्यन, जहाँ उस दिन सबके साथ गए थे, बीच पर। सेजल आर्यन को देखती है। आर्यन, क्यों, क्या हुआ? बीच पर अच्छा नहीं लगा था? सेजल हाँ में सिर हिला देती है। आर्यन, पता था, इसलिए आज फिर जा रहे हैं। सेजल, आपको कैसे पता चला? आर्यन सेजल की तरफ झुकते हुए,
अगर तुम्हारे मन की बातों को नहीं समझ पाया तो प्यार किस बात का। सेजल मुस्कुराकर शर्माते हुए अपनी नजर नीची कर लेती है। आर्यन मुस्कुरा देता है। आर्यन मन में मुस्कुराते हुए, बस अब ये मुस्कुराहट कभी भी जाने नहीं दूंगा तुम्हारे चेहरे से। तुम्हारा ध्यान पुरानी बीती बातों पर लगने ही नहीं दूंगा। बस अब तुम्हें अपने प्यार का एहसास कराना है। तुम भी कुछ तो फील करती हो, तभी तो इतने हक से रूठती हो मुझसे। ये इकरार पता नहीं कब तुम्हारे लबों पर आएगा, पर इंतजार करूंगा मैं तुम्हारे इकरार का। थोड़ी देर में वो समुद्र के किनारे एक बड़े से पत्थर के ऊपर बैठते हुए सेजल चुपचाप समुद्र की लहरों को देख रही थी। आर्यन काफी देर तक सेजल को देखता रहा। अचानक से उसने सेजल के हाथ के ऊपर अपना हाथ रख दिया। सेजल ने चौंकते हुए आर्यन की तरफ देखा तो आर्यन सामने समुद्र की लहरों को देख रहा था। सेजल काफी देर तक आर्यन की तरफ देखती रही। आर्यन ने सेजल की तरफ नहीं देखा। आर्यन को पता था कि सेजल उसे ही देख रही है, इसलिए उसने जानबूझकर सेजल की तरफ नहीं देखा। सेजल ने वापस अपना ध्यान लहरों की तरफ लगा लिया। आर्यन ने अब उसके हाथ को और कसकर पकड़ लिया। सेजल ने कोई विरोध नहीं किया। दोनों काफी देर तक ऐसे ही खामोश बैठे रहे। थोड़ी देर बाद आर्यन, कुछ खाना पीना है या नहीं? सेजल बिना एक पल की देरी किए, आइसक्रीम। आर्यन मुस्कुराते हुए, इतना मन था तो बोला क्यों नहीं? मेरे पूछने पर ही बोलोगी? जो भी मन हो तुरंत बोल दिया करो। ठीक है, सेजल ने हाँ में सिर हिला दिया। आर्यन नकली गुस्सा दिखाते हुए, क्या जब देखो सिर हिलाती रहती हो? गर्दन नहीं दुखती? सेजल ना में सिर हिला देती है। आर्यन की हंसी छूट जाती है। रुको, मैं आइसक्रीम लेकर आता हूँ। सेजल सहमति में सिर हिला देती है। आर्यन आइसक्रीम लेने जाता है। सेजल वहीं पत्थरों पर बैठी रहती है। थोड़ी देर में आर्यन आइसक्रीम लेकर आता है। दोनों वहीं बैठ आइसक्रीम खाने लगते हैं। आर्यन आइसक्रीम खाते हुए, आइसक्रीम के अलावा और क्या पसंद है तुम्हें? सेजल आर्यन की तरफ देख, सब। आर्यन, सब कैसे? कुछ तो बहुत ज्यादा होता है जो बार बार मन करता है खाने का, करने का। सेजल, मुझे सब पसंद है। आर्यन थोड़ा शरारत के मूड में आते हुए, मैं भी। सेजल बिना आर्यन की बात समझे, हाँ। आर्यन सेजल को मुस्कुराते हुए देखता है। सेजल को एहसास होता है कि उसने क्या जवाब दिया। वो शर्माते हुए नजर नीची कर लेती है। आर्यन सेजल की तरफ झुकते हुए, सच्ची मैं पसंद हूँ? सेजल हड़बड़ाहट में, नहीं। आर्यन सेजल को अजीब नजरों से देखते हुए, मतलब नहीं पसंद हूँ? सेजल, नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है। आर्यन, यानी पसंद हूँ। सेजल घबराहट में क्या बोली जा रही थी, उसे खुद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था। नहीं। आर्यन भी फुल मजे के मूड में था। मतलब पसंद नहीं हूँ? सेजल पूरी तरह उलझ जाती है, मुंह बनाते हुए। पता नहीं। आर्यन हंसते हुए सेजल की नाक को हल्के से टच कर, पता है, जब ऐसे मुंह फुलाती हो तो बिल्कुल छोटी बच्ची लगती हो। सेजल तिरछी नजरों से आर्यन को देख अपनी हरकतों पर हल्का सा मुस्कुराकर नजर नीची कर लेती है। आर्यन खड़ा होते हुए, चलो अब आइसक्रीम तो खत्म, कुछ पेट पूजा की जाए। सेजल आर्यन के साथ चल पड़ती है। आर्यन वहां से ऑटो कर एक रेस्टोरेंट में सेजल को लेकर पहुंचता है। दोनों खाना खाकर वहां से निकलते हैं। आर्यन सेजल को जबरदस्ती एक कपड़े के शोरूम में ले जाता है। सेजल, कितने कपड़े लूंगी मैं? आर्यन, जो उस दिन लिए थे वो तो अभी नहीं पहन सकती ना, तब तक कुछ कपड़े और ले लो जो फुल स्लीव्स के हों। सेजल, उसकी जरूरत नहीं है मेरे पास। आर्यन, मुझे नहीं पता, तुम्हें मेरी पसंद के कपड़े लेने पड़ेंगे। सेजल, ठीक है। आर्यन सेजल के लिए कुछ टॉप, फुल स्लीव्स के स्कर्ट और कुछ जीन्स पसंद करता है। सेजल, जीन्स को देख, मैं नहीं पहनती है। आर्यन, कॉलेज में तो सभी पहनती हैं, पहना करो, अच्छा लगता है। सेजल तिरछी नजर से देखते हुए, आप सब लड़कियों को इतना गौर से देखते हो? आर्यन ने सुनते ही सेजल को बिल्कुल अपने सामने कर उसकी आंखों में आंखें डाल उसके गालों पर आ रही बालों की एक लट को अपने हाथों से कान के पीछे करते हुए, तुम ही पहली और आखिरी लड़की हो जिसे मैंने इतने गौर से देखा है। बाकियों के तो कपड़े हवा में भी टंगे दिख ही जाते हैं, तुम्हें देख तो अपना होश नहीं रहता। बाकियों के क्या खाक देखूंगा। सेजल थोड़ा सा अपने आप को छुड़ाने की कोशिश करते हुए, सब देख रहे हैं, छोड़िए। आर्यन, देखने दो, मियाँ बीवी का रोमांस। सेजल की यह सुनते ही धड़कनें रुक जाती हैं। आर्यन ने देख हल्के से मुस्कुराते हुए उससे अलग होता है। सेजल अपनी नजरें चुराने लगती है। आर्यन मुस्कुराते हुए पेमेंट कर शॉपिंग बैग उठाकर सेजल से बाहर चलने का इशारा कर उसके साथ चलने लगता है। वहां से कैब कर वो कैब में बैठते हैं। ड्राइवर कैब स्टार्ट करता है। सेजल आर्यन की तरफ देखते हुए,
मुझे दादी से मिलने जाना है। आर्यन अपने चेहरे पर सख्त भाव लाते हुए, कोई ज़रूरत नहीं है। सेजल मासूमियत से, प्लीज आप भी साथ होंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा मुझे। आर्यन सेजल की तरफ देख, प्लीज सेजल, मुझसे इस मामले में कोई जिद मत करना। आज मैं तुम्हारी ये जिद पूरी नहीं कर सकता। कुछ और बोल लो, पर अब उस घर में नहीं जाना। सेजल प्लीज। आर्यन गुस्सा होते हुए बोला ना, नहीं मतलब नहीं, बोलकर मुंह फेरकर खिड़की के इस तरफ देखने लगता है। सेजल नजरें नीची कर बैठ जाती है। आर्यन पूरे रास्ते सेजल से बात नहीं करता। सेजल भी आर्यन से बात नहीं करती। घर पहुंचकर सेजल ऊपर चली जाती है और आर्यन नीचे ऑफिस के अंदर। आर्यन अपने केबिन में आंखें बंद किए हुए चेयर से टेक लगाए बैठा था। अंश, विवेक और विक्रम वहीं आकर चेयर पर बैठ जाते हैं। आर्यन वैसे ही आंखें बंद किए रहता है। अंश, भाई तबीयत ठीक नहीं है क्या? आर्यन वैसे ही आंखें बंद किए हुए, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। विवेक, क्या हुआ बताओ ना। आर्यन पहले ही गुस्से में था, इन सवालों से चिढ़ सा गया। उठकर बैठते हुए, क्या बताऊं? हाँ, क्या जानना है तुम सबको? एक वो है जो मेरी बात नहीं सुनना चाहती, और एक तुम हो जिन्हें बस कुरेद कुरेद कर बातें पूछनी है। हंस मुस्कुराते हुए विवेक से, भाई बन गए परफेक्ट हस्बैंड। आर्यन घूरते हुए, क्या मतलब है तेरा? विवेक हंसते हुए, झगड़ा हुआ ना भाभी से, तो हस्बैंड वाइफ का गुस्सा हमेशा तीसरे बंदे पर ही उतरता है, जो अभी आप हम तीनों पर उतार रहे हो। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट में।